व्यवहार, जहाँ एक प्रेम, ये प्रेम ही वहाँ प्रधान है। परस्पर सुख के लिए परस्पर चेष्टा, ये नहीं जो गोपीगण राधा कृष्ण के सुख संपादन के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा, ऐसा नहीं। राधा रानी भी ये मंजरी को और सब सखियों को सुख देने के लिए उनके समस्त चेष्टा, अखिल चेष्टा, वहाँ कोई प्रयोजन है नहीं। वहाँ सेवा माने कर्तव्य नहीं, ड्यूटी नहीं। यहाँ जैसे सेवा माने हम लोग क्या समझते हैं, एक ड्यूटी हमको करना है, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ प्रेममयी सेवा, प्रेममयी सेवा, एक दास्य भाव, एक सख्य भाव। दास्य भाव में मर्यादापूर्ण व्यवहार, जहाँ इष्ट को अपने सब कुछ मान करके, अपने को दास भावना लेकर के उनके सुख संपादन के लिए ही अखिल चेष्टा, ये दास्य भाव उपासना पद्धति। और सख्य भाव उपासना पद्धति जैसे हम लोग वर्णन किए हैं, जब भगवान के साथ कैसे एक साधारणीकरण, कांधे में चढ़ते हैं, कांधे में चढ़ाते हैं, भगवान मानने के लिए तैयार नहीं। भगवान बोलते हैं तो देखो हमने गिरिराज धारण किया, हमने अगासुर मारा, हमने बकासुर मारा, तो वो लोग हंसी उड़ाते हैं, बड़ा मजाक उड़ाते हैं। भगवान बोलते ये देखो हमसे कुश्ती में हमसे हार जाता है, ये थोड़ा सा भूख लग जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है, चोरी करके खाता है खाता है। और भगवान देखो सत्य सनातन, सत्य ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म भगवान जो सत्याश्रयी, सत्य ही जिनके स्वरूप है, वो देखो झूठ दिन में 17 बार तो झूठ बोलता है। ऐसे भगवान है, मानने के लिए तैयार नहीं। यह सुख भाव, समता, मर्यादा की प्राधान्यता नहीं है, यह प्रेम प्रेम ही प्राधान्य है। एक साधारणीकरण, हमारे सखा है, तुम हमसे क्या बड़े हो, हम तुम समझ हैं, ज्यादा से ज्यादा तो हमारे 2 गाय ज्यादा है, इतना ही है, हमारे 2 गाय कम है, इतना है, लेकिन तुम हमसे कुछ बड़े नहीं हो। लेकिन नहीं, प्रेम में वही मर्यादा हुआ, प्रेम तो वहाँ सर्वोपरि है। वहाँ थोड़ा सा कृष्ण सुख के लिए अपने समस्त को समर्पण करने के लिए तैयार रहते हैं, हम अपने समस्त सुख को विसर्जन देने के लिए तैयार रहते हैं। कृष्ण सुख के लिए अखिल सुख चेष्टा, कृष्णमयी अखिल सुख चेष्टा, यह है माधुर्य। फिर आया वत्सल्य भाव में कृष्ण का अपने बच्चा मान करके, अपने पुत्र मान करके एक व्यवहार, ऐसे ही अपने माता पिता मान करके तारण भर्षण शासन ये करते हैं। उनके जैसे कोई अमंगल ना हो, ऐसे भावना लेकर के, भगवान का कोई अमंगल होता है नहीं, हर समय ये भावना हमारे बच्चे का कोई अमंगल ना हो जाए, कोई आदि वैधि उपाधि ना लग जाए, इसलिए अखिल। अगर मान लो आदि वैधि उपाधि है ही नहीं, रहता ही नहीं है वहाँ, तो चेष्टा किस कारण के लिए। लेकिन ना, वो देखने में लगता है ऐसे ही एक साधारणीकरण, प्राकृत बुद्धि संपन्न बालक के जैसे जैसे व्यवहार करते हैं, ऐसे ही माता पिता भाव लेकर के, कृष्ण के प्रति पुत्र भाव लेकर के, ऐसे अखिल चेष्टा, उनके सुख संपादन के लिए ही अखिल चेष्टा, यह है वात्सल्य रस उपासना। माधुर्य रस उपासना कांता भाव, प्रिय भाव, प्रियतम भाव। एक तरुण तरुणी जैसे आपस में प्रेम बंधन में लिप्त होते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं। यहाँ प्रेम बंधन है देह संबंधी प्रेम, स्वार्थ संबंधी प्रेम, स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो प्रेम भी समाप्त हो जाता है। यहाँ वो प्रेम होना संभव नहीं। अकहित कृष्ण प्रेम जन जम्भ न दहेम, সেই প্রেম নীলকে না হয়, যদি হয় তার যোগ নাহি হয় বিয়োগ, বিয়োগ হইলে কবু না যায়। अकहित माने वंचना रहित, अकहित माने वंचनाकारी। यहाँ संसार भौतिक जीवन में जो प्रेम है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार मित्र आदि जितना संबंध है, बहुत सारे संपर्क संबंध है, अलग अलग, और अलग अलग संबंधों अनुसार अलग अलग व्यवहार, सबके साथ एक सा व्यवहार नहीं होता है, और अलग अलग आस्वादन। एक छोटा बच्चा को गोदी में लेकर एक आस्वादन, प्रियजन को छाती में भर करके एक आस्वादन, ऐसे अपना अपना अलग अलग संपर्क के अनुसार अलग अलग प्रेम रस आस्वादन। लेकिन ये कोई तो प्रधान, कोई तो माने वंचनाकारी, यहाँ प्रेम होता नहीं है।
प्रेम जो है ये एकमात्र आत्म संबंधी है, और जागतिक जो प्रेम दिखता है ये वास्तविक प्रेम नहीं, उसके परछाइयां, उस प्रेम का ही एक परछाइयां देखने में लगता है, हिलता है डुलता है, जैसे हमारे परछाइयां हिलता है डुलता है चलता है, लेकिन हम चलते हैं तो वो चलता है, हम हिलते हैं तो परछाइयां तो हिलता है ना देखने में, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं, हमारे परछाइयां है, स्वतंत्र अस्तित्व है नहीं। ऐसा ही ये भूमि लोक में, जागतिक लोक में जो भी प्रेम, अपना पुत्र प्रेम, अपना स्त्री प्रेम और जितना प्रेम संपर्क है सब ऐसे ही देखने में लगता है प्रेम, लेकिन प्रेम होता नहीं है। जब मर जाता है तो कौन प्रेम करता है, फिर जगह छूने से भी नहाना पड़ता है, चलो जला दो। तो क्यों जला देगा, जिससे तो प्रेम करते थे अब क्यों जला दोगे, छूने से तुमको नहाना पड़ेगा, अपवित्र हो जाते हो, अपवित्र मानते हो, छूने से अपवित्र हो जाएंगे, क्यों भाई, जिससे प्रेम करते थे, किससे प्रेम करते थे, वरना मुझसे प्रेम नहीं करते थे। उसके अंदर जो थे जो बहुत अंश जीव अविनाशी, अविनाशी प्रेम शब्द जो भगवत सत्ता है, ममई वंश जीवन के जीवन सनातन, मेरे अंश जो है भगवान की सत्ता है, उससे ही हम प्रेम करते हैं, उसके अस्तित्व के कारण उससे हमारा प्रेम संबंध हो, वो चले जाते हैं तो फिर प्रेम भी समाप्त हो जाता है। अरे वो तो गए, हाय हाय कहते हैं कोई, तो अब यहाँ वंचना करिए, यहाँ अगर तुम प्रेम करोगे तुमको एक दिन न एक दिन तुमको वंचना होना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। या तो वो आगे तुमको छोड़ के चला जाएगा, या तुम छोड़ के उसको चले जाओगे, या बीच में कोई कारणवश वो प्रेम संबंध भी समाप्त होना कोई असंभव बात नहीं है। कितने भी गहरा प्रेम हो, कभी देखा जाता है छोटी सी बात पर प्रेम संबंध टूट जाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं कोई तब वंचनाकारी। लेकिन अकोई तब कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम ऐसा नहीं, अकोई तब वहाँ वंचना नहीं, वहाँ श्री प्रेम नित्य संबंध आत्मा से संबंधित है, वो शरीर से संबंधित नहीं है, आत्मा से संबंध होने का कारण वो प्रेम कभी टूटता नहीं है। जो है तार जोग ना है वियोग, अगर वो प्रेम किसी का कोई संपर्क कभी भगवत कृपावश, गुरु शरणागति के कारण, गुरु कृपावश, राधा रानी का हुई थी कि कृपावश कोई भाग्यवान, कोई भाग्यशाली, कोई साधक अगर मिल जाता है तो मान लो अति सौभाग्यशाली, उसका सौभाग्य को कोई तुलना करना इस जगत में संभव नहीं है, उसका वियोग होना संभव नहीं है। अगर वियोग होता है तो जीना संभव नहीं हो, शरीर छोड़ देगा तुरंत, पलक के लिए शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो है कांता प्रेम। तो यहाँ सखी प्रकरण, राधा रानी के सखी, कृष्ण के सखी, बहुत सारी सखियां हैं, कृष्ण से प्रेम संबंध जो है ये सखी प्रकरण। सखी 5 प्रकार है, सखी है, प्रिय सखी है, प्रिय नर्म सखी है, प्राण सखी है, नित्य सखी। सखी है साधारण सखी, कृष्ण स्नेहादिका, जो कृष्ण से ही स्थायी भाव, कृष्ण से, राधा रानी से नहीं है, इनके स्थायी भाव राधा कृष्ण से प्रेम संबंध, कृष्ण प्रेमी स्थायी भाव है। लेकिन कृष्ण राधा रानी से मिलते हैं, इस कारण राधा रानी से थोड़ा स्नेह रखते हैं, लेकिन पूर्ण प्रेम जो है कृष्ण के प्रति, राधा रानी के प्रति इनके एक साधारण सखी भाव है, इसको कहते हैं साधारण सखी। फिर प्रिय सखी, प्रिय सखी है, उनको कहते हैं ये कृष्ण को सुख संपादन के लिए अखिल चेष्टा, ये जो साधारण सखी। कभी राधा रानी से मिलते हैं तो कृष्ण संबंध में वार्ताव करते हैं, कृष्ण कहाँ है, कैसे है, तुम्हारे पास आते हैं कि नहीं, अभी कहाँ है, हमारे पास तो खूब आते हैं, ऐसे 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 ऐसे, हमारे कृष्ण संबंधी व्यवहार वार्ता को आलोचना करके ये तृप्त होते हैं, इसलिए वो आनंद प्राप्त करके धन्य मानते हैं अपने आप को। यह साधारण सखी। प्रिय सखी यह समझते हैं, राधा रानी में जितना प्रेम रखते हैं कृष्ण में भी उतना प्रेम रखते हैं, ये नहीं, ये एकदम जो राधा शुक्ल का तात्पर्य में शिवा ऐसा नहीं, ससुख वासना सहित संभोग इच्छामयी कृष्ण से भी मिलते हैं, लेकिन राधा रानी से प्रेम रखते हैं, समझते हैं। जब दोनों में कभी विवाद हो जाती है तो ये बीच में तटस्थ भाव लेकर के रहते हैं, न ये पक्ष न वो पक्ष, सपक्षा विपक्षा
सुहृद पक्ष, तटस्थ पक्ष, ये 4 पक्ष भी है सखियों का। स्वपक्षा, विपक्षा, सुहृद पक्ष, तटस्थ। स्वपक्ष, विपक्ष, सुहृद पक्ष, तटस्थ पक्ष, ये 4 पक्ष है। तो सखी जो है यह सुहृद पक्ष, तटस्थ पक्ष, और प्रिय नर्म सखी है जो राधा रानी से ही ज्यादा संबंध रखते हैं, राधा रानी के पक्ष लेते हैं। जब दोनों में आपस में कलह होता है तो जाकर के राधा रानी के पक्ष लेते हैं, राधा रानी के साथ रहते हैं। इसको कहते हैं प्रिय नर्म सखी। ये प्रिय नर्म सखी जो है ये ललिता विषय चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगदिवितम कविता, सुदेवी, ये अष्ट सखी, अष्ट प्रधान सखी है। ये है प्रिय नर्म सखी। और प्राण सखी कहते हैं जो उनसे उम्र में कम है, राधा स्नेहादिका, राधा रानी को ही अपना इष्ट मानते हैं, राधा रानी को ही अपना प्राण मानते हैं। ससुख उपासना रही राधा सुख को तात्पर्य में सेवानिष्ठ, ससुख अपना सुख के लिए कोई अनुसंधान नहीं। राधा रानी कैसे सुखी होते हैं? उनके सुख संपादन के लिए अखिल चेष्टा। राधा रानी थोड़ा हंसते हैं तो ये अनंत आनंद समुद्र में जैसे निमग्न हो रहे हैं। राधा रानी थोड़ा हंस दिए है, राधा रानी थोड़ा दुखी हो गए हैं, कृष्ण आए नहीं आए नहीं, ये जैसे शोक समुद्र में निमग्न हो रहे हैं, एकदम मुरझा गई है। इसका नाम भी मंजरी है। मंजरी किसको कहते हैं? जैसे तुलसी मंजरी है ना, कोमल मंजरी, जब धूप में पानी कम हो जाती है तो क्या होता है, ऊपर का मंजरी जो है ना ऐसे पहले ही मुरझा जाती है। तो हमको पता चलता है जो पेड़ सूख रहा है, पेड़ देख के पता नहीं चलेगा जी इसमें पानी चाहिए, लेकिन मंजरी देख अरे अरे ये तो सूख रहा है, पानी दो पानी दो है? और जब पानी दिया तो पेड़ जब ठीक हो रही है तो उसमें मंजरी पहले वो सीधा हो जाती है। तो वो देख करके हमको पता चलता है नहीं अब पेड़ पुष्ट हो रहा है, ठीक है, पानी लग गया है, अब मरेगा नहीं, अब मुरझा नहीं जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। ये है। तो ऐसा ही राधा रानी थोड़ा सुखी होते हैं, ये अपने को अनंत सुख समुद्र में निमग्न जैसे ऐसे भावना लेकर के आनंद में निमग्न हो जाती है। राधा रानी थोड़ी सी दुखी हो जाती है तो ये जैसे शोक संताप में जैसे मुरझा जाती है, ऐसे है राधा स्नेहादिका। बस राधा रानी के प्रेम है, प्राण सखा है, प्राण कृष्ण है, कृष्ण ही उनका आत्मा है, कृष्ण ही समस्त अपने समस्त सत्ता ही प्रेममयी सत्ता ही कृष्णमय है। देवी कृष्णमयी, राधिका परो देवता, सर्व लक्ष्मीमयी, सर्वकांति सन्मोहिनी पड़ा। कृष्ण बिना राधा रानी को जानते नहीं है। कृष्ण सुख के लिए ही अखिल चेष्टा, उनका स्वरूप ही है कृष्णमयी, देवी कृष्णमयी, राधिका परो देवता, परो देवताओं के सबसे परे है, जिसके परे और कुछ है नहीं। सर्व समस्त लक्ष्मियों की अधिष्ठात्री देवी, सर्वकांति, समस्त सुंदरता के मूलीभूत आधार है? सर्वकांति, जितना सौंदर्य है, चित जगत में जितना सौंदर्य है, समस्त सौंदर्य के अधिष्ठात्री देवी है। उनके सौंदर्य की एक छटा वैकुंठ लोक में सब ऐसे आनंददायिनी शक्ति के द्वारा उनको पालन करते हैं। उनके एक छटा सन्मोहिनी परा, सबको सम्मोहन करने में समर्थ है। ऐसे जो कृष्ण है, जो अखिल आत्मा है, अनंत कोटि वैकुंठ नायक है, समस्त अधीश्वर है, उनको भी सम्मोहन करने में समर्थ है, उनको भी सम्मोहित करने में समर्थ है। उनको कौन मोहित कर सकता है? लेकिन राधा रानी कर सकती है। ऐसे है सर्व सम्मोहिनी परा, परा शब्द में जिसके परे और कुछ है, ये है।
तो राधा रानी के प्राणनाथ कृष्ण होने के कारण मंजरी लोग ये भी कृष्ण को प्राण सम मानते हैं। राधा रानी के पत्थर को मानते हैं, तो मंजरी उसको पत्थर को भी प्राण सम मानते हैं। बस राधा रानी के मान्यता के कारण, ये नहीं कि कृष्ण से अलग है। कृष्ण से अलग ऐसा नहीं है। राधा रानी जब कृष्ण कृष्ण बोल करके पागल प्राय होकर के हा कृष्ण बोल करके भाव विभोर हो जाती है। मंजर भी हा कृष्ण उन्मादिनी प्राय होकर के चली जाती है। ढूंढ के लाने के लिए, कृष्ण को लाना है, कहीं से भी लाना है, ला करके उनका आनंद को सुख संपादन के एकमात्र आश्रय है राधा रानी। राधा रानी के पास ला के जब तक कृष्ण को नहीं बैठाते हैं, राधा रानी जब अकेली रहती है तो उसको वो आनंद नहीं। जब दोनों मिलकर के कृष्ण जब उनके सामने आकर अधिष्ठित हो जाते हैं, तो राधा रानी की वो आनंद देख करके वो आनंद करोड़ों गुना हो, वो आनंद वर्धन करने में समर्थ होता है। जब जब कृष्ण पास नहीं होते हैं तो राधा रानी आपको ऐसे आनंद प्राप्त नहीं करती है। राधा रानी मुरझा जाती है, तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। मंजरी को कहीं से कृष्ण को लाओ, ला करके उसको जुगल मिलन कराओ, तब तो जो राधा रानी के छटा, राधा रानी की जो आनंद, तो वो देख करके अनंत आनंद समुद्र में निमग्न हो जाते हैं। ऐसा है ये मंजरी। तो यह है प्राण सखी, नित्य सखी। रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, ये अष्ट मंजरी तो ये प्रधान है। ये प्राण सखी, इनको कहते हैं भावल्लासा रति। ये सर्वोपरि रस के सर्वोत्कर्ष, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि बताया गया है। इसके ऊपर कोई रस माधुर्य वैचित्री और कोई रस में रसिक उपासना पद्धति में और कहीं बताया नहीं गया है। ये भावल्लासा रति जो है, ये रति अद्भुत चमत्कृति, कृष्ण जुगल किशोर को वशीभूत करने में समर्था। ये रति जो है भावोल्लासा रति, राधा रानी के भाव से उल्लसित जो रति है, ये रति राधा रानी से भाव से उल्लसित है, भावोल्लासा रति। ये नहीं कि देखिए बड़ा विशेष बात है ये, जो राधा रानी अश्वा चेष्टा करते हैं जुगल किशोर को सुख संपादन करने के लिए, उनकी अपनी चेष्टा, कैसे हम जुगल किशोर को तरफ सुखी करेंगे, ऐसा है ना। सेवा किसको चाहिए? जीवा जिसका अभाव है, जिसको कमी है, उसको सेवा चाहिए। हमारा कोई प्रयोजन नहीं, हमारा कोई अभाव नहीं, तो हम सेवा किस लिए चाहिए? हमारा शरीर स्वस्थ है, ठीक है, शरीर में कोई कष्ट नहीं, तो आप आके पाव दबाने से हमको आनंद थोड़ी होगा। हम शरीर स्वस्थ है, ठीक है, अस्वस्थ होने से, पाव दबाने से, माथा दबाने से माथा धमक रहा है, तब तो आनंद है ना। गर्मी है, तो थोड़ा सा पंखा करने से आनंद है। गर्मी है नहीं तो पंखा करने से क्या आनंद मिलेगा? ठंडी मौसम है, तब जाकर अग्नि प्रज्वलन करने से उसको तापने से आनंद लगेगा। ठंडी है नहीं, अग्नि ला के सामने धर दे तो रहे तो चूल्हा में, तो आपका आनंद थोड़ी आएगा। तो वहां तो प्रयोजन है नहीं, फिर सेवा क्या बात की? कौन सा वस्तु क्या दे करके सेवा सुखी करेंगे? ये बड़ी अद्भुत लीला वैचित्री, माधुर्य लीला आस्वादन की चमत्कृति। राधा रानी भी चाहते हैं मंजरी को कैसे सुखी करेंगे हम, वो भी ढूंढते रहते हैं रास्ता। कोई मौका मिल जाए तो इनको हम सुखी करेंगे, माने इतना प्रेम ना। श्रीमतीर समा सबे देहभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। एक प्राण एक आत्मा, वो जो स्वरूप है वो कोई साधारण नहीं, ये भौतिक शरीर नहीं है। वो जीव के चैतन्य सत्ता के स्वरूप है, वो भी नहीं है। जीव शुद्ध चैतन्य सत्ता जो है ना, वो भी नहीं है। तो क्या है? वो राधा रानी की कृपा प्रदत्त स्वरूप है। राधा रानी कृपा करके उसको साहचर्य स्वरूप प्रदान करते हैं। उस स्वरूप में जाकर के शुद्ध चैतन्य सत्ता जाके विलय हो जाता है। यह है अशुद्ध सत्व, पंचभौतिक शरीर
ये अशुद्ध सत्व है। ये आत्मा और जड़ दोनों का मिश्रण है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति दोनों का मिश्रण है। ये परिवर्तनशील रस रक्त मांस में दोस्ती मंच शुक्र स्वप्न धातु से बड़ा, गंदगी से बड़ा परिवर्तनशील शरीर है। तो इसको कहते हैं अशुद्ध सत्व, ये जो भौतिक शरीरधारी जीव को है। और शुद्ध सत्व है जहाँ भगवान का अंश जो है शुद्ध सत्व है। और राधा रानी की कृपा प्रदत्त जो मंदिर स्वरूप है विशुद्ध सत्व है। वो सत्ता जीव में है नहीं, वो सत्ता जीव में है नहीं। जीव साधन करके भी उसको प्राप्त करने में समर्थ है। साधन चेष्टा के द्वारा वो स्वरूप प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है। कृपा साधन गुरु परंपरा से कुदरत स्वरूप जो है उस स्वरूप में तदात्म होकर के, तल्लीन होकर के, शुद्ध चैतन्य सत्ता विलय प्राप्त होकर के वो स्वरूप में तल्लीन हो जाता है, तदात्म होकर के स्वरूप सिद्ध होता है। वो राधा रानी के स्वरूप श्रीमती समासवे, राधा रानी का ही जैसे एक एक राधा रानी, माने कोई मंदिर ही नहीं, एक एक राधा रानी अलग अलग, लेकिन देह भेद मात्र, सिर्फ शरीर का भेद है। हाँ, उम्र में न्यूनता है। 50 सखी है ना, उसमें एक है वयस संधि, एक है नवजौवना, एक है व्यक्त यौवना, एक है पूर्ण यौवना। ये चार है, चार भेद है, उम्र का भेद है। लेकिन राधा रानी का ही एक एक स्फुरन स्पार्किंग, राधा रानी के जो एक एक आनंद की छटा स्पार्किंग, एक एक मंजरी स्वरूप, ये बड़ो अचिंत्य, ये अद्भुत, ये अवर्णनीय, अकल्पनीय है। यहाँ प्रवेश करना, यहाँ वर्णन करना कदापि संभव नहीं है। मुनिंद्र बिंदु जोगिंद्र जहाँ ये जाकर के हार जाते हैं, जिसका वर्णन शब्द के द्वारा कदापि संभव नहीं है। ये तो एकमात्र दिग् दर्शन है। वो क्या चीज है, उसका वर्णन होना संभव नहीं है, वो अनुभव करना संभव नहीं है, वो आस्वादन करना तो बहुत दूर की बात है। उसका आज भी प्राप्त जिसने किया, किसी ने अगर कोई साधक ने राधा ने की कृपा से प्राप्त करने में समर्थ हो गया, वो तो कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया। उसका वर्णन कौन कर सकता है। तो राधा रानी भी समय तो ये प्रसंग आ गया ऐसा है ना। राधा रानी चाहते हैं जो मंजरी को कैसे हम सुखी करें, मंजरी चाहते हैं हम राधा रानी को कैसे सुखी करें। ये सिर्फ जीव कोटि से जो जाता है वह है नित्य सखी। नित्य सखी यार प्राण सखी में विशेष भेद नहीं है। प्राण सखी है पार्षद कोटि, यह है जीव कोटि। जीव कोटि से जो भगवत कृपा प्राप्त करके राधा रानी की कृपा पुष्ट, राधा रानी के कृपा सिद्ध स्वरूप प्राप्त करके जो राधा रानी की सेवा में जाने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, यह है नित्य सखी। राधा रानी के साथ ही रहती है हर समय, वो भी कम नहीं है। जो पार्षद कोटि की जो मंजरी है प्राण सखी, उनसे कोई कम नहीं है सेवा में। लेकिन वो पार्षद कोटि है राधा रानी की प्राण सम है नित्य काल के लिए। ये तो जीव कोटि से जाता है साधन करके, राधा रानी कृपा लब्ध स्वरूप प्राप्त करके वो धन्य हो जाते हैं। उस लीला में प्रवेश करने का अधिकार मिल जाता है, गुरु कृपा से लब्ध होता है ये स्वरूप। तो राधा रानी भी चाहते हैं ये मंजरी को कैसे हम सुखी करें। वहाँ परस्पर सुख संपादन का चेष्टा ही सेवा है। वहाँ कोई ये नहीं, ड्यूटी नहीं है, ये करो वो करो, बर्तन मलो, ये करो, घर झाड़ू दो। यहाँ हम लोग जैसे सेवा करते हैं, कब समाप्त होगा, चलो झंझाट है, ये करो, रसोई करो, ये करो, मन विक्षेप हो जाता है। पूजा करो, तुलसी कोई रकम तुलसी दे करके जल्दी फूल चढ़ा करके, और एक ड्यूटी। वहाँ ड्यूटी का कोई भूमिका नहीं है, कोई प्रवेश नहीं है ड्यूटी। वहाँ प्रेम ही सेवा का मूल वस्तु है। जैसे मान लो राधा कृष्ण दोनों वन विहार करके आए हैं, मणिमाय कुंज में, निकुंज भवन में जुगल किशोर बैठे हैं, स्वर्ण वेदी पे, मणिमाय वेदी पे बैठे हैं, दोनों हाथ को जश कर रहे हैं। आप प्रकृति भी ऐसे अष्ट शरद ऋतु जो है ना, शरद ऋतु विद्यमान, जब समय के अनुसार शरद ऋतु जा करके उसको उस तरह से सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दिव्य है, ये ऋतु नहीं।
वहाँ दिव्यलोक में दिव्य ऋतु और ऋतु परिवर्तन भी सेवा संपादन के लिए, सेवा के लिए ऋतु होती है, ऋतु होती है। ग्रीष्म वर्ष शरद एवं शीत वसंत, सेवा सुख के लिए ही वो ऋतु परिवर्तन होता है, नहीं तो कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे राधा कृष्ण दोनों आगे निकुंज भवन में बैठे हैं, आप सखियां सोच रहे हैं आप कैसे, हम क्या सेवा करेंगे। सेवा तो जरूरत होगा तब तक सेवा होनी चाहिए, जरूरत नहीं है तो सेवा क्या। अचानक गर्मी आ गई, ग्रीष्म ऋतु आ गई, एकदम पसीना से पसीना लथपथ हो रहा है। पसीना नहीं होने से पंखा का हवा तब आनंद थोड़ी आता है। जब आपको ज्यादा गर्मी में ज्यादा पसीना आ जाती है, उस समय जब ठंडा शीतल हवा देती है तो कितना आनंद लगता है। अब गर्मी नहीं, ठंडी नहीं, साधारण मौसम, अति ठंडा शीतल सुंदर है, तो पंखा करने से आनंद थोड़ी आएगा। तो हमको सुख देना है, तो ऋतु भी तुरंत आकर के, ग्रीष्म ऋतु आकर के वो प्रकृति को इस तरह से स्थापना कर देते हैं। जैसे गर्मी से लथपथ हो जाते हैं पसीना में, राधा रानी मंजी की तरफ देख रहे हैं, जिस मंदिर सोच रहे हैं हम क्या सेवा करेंगे, तुरंत मन से ही वो संबंध हो जाता है, जान लेते हैं। वह शब्द का प्रयोजन नहीं है, जैसा कि तू ये करिए नहीं, मन के तरंग को समझ लेते हैं। राधा रानी ऐसे करके थोड़ा देखते हैं, माने हमको गर्मी लग रही है और जान जाते हैं। हाँ, उसमें वहाँ ऐसे ही होता है। वहाँ श्रीमती की समाज में एक प्राण एक आत्मा ना, वहाँ सिर्फ नजर से ही शब्द की कोई आवश्यकता नहीं, उसी में जान जाते हैं राधा रानी की इच्छा हो रही है। तुरंत शीतलता, और वो शीतलता शतगुण जाके मंजरी में संचारित हो रही है, स्वाभाविक ही। वो जो शीतलता राधा रानी प्राप्त कर रही है, वो शीतलता शतगुण रिफ्लेक्स होता है मंजरी में आकर के। शतगुना एकदम शीतल, अनंत शीतलता, अनंत शांति के एक आबहवा आकर के उनके हृदय को एकदम स्नात कर देती है। यह है सेवा। और एक सखी सोच रही है, अब मेरे लिए क्या सेवा, ये तो पंखा कर रहे, अब हम भी जाकर के बीच में और एक पंखा करें, ऐसा ठीक नहीं। वहाँ तो ऐसा ना मर्यादा है, वहाँ हमारे जैसे ऐसा नहीं है। हमारे जैसे ऐसे प्रियजन आया है, हमारे प्रियजन 2 जन पंखा कर रहा, हम देखते हमारा नंबर नहीं आएगा, ए हट तू हट, माने हम ही करेंगे। यहाँ ईर्ष्या पदार्थ, यहाँ ऐसा सेवा नहीं होती है, यहाँ ऐसा प्रेम नहीं होता है। गुरु कोई है, अब गुरु कोई जाके पंप दबा रहे हैं, वो दबा रहे हैं, हम भी नहीं दबाएंगे, हम भी जाके दबा रहे हैं, और अरे वो भी दबा रहा है, हमारा गुरु नहीं, हम भी नहीं दबाएंगे। ये नहीं देखते गुरु का आनंद हो रहा कि नहीं, ऐसा नहीं। यह ईर्ष्या प्रधान, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ मर्यादा प्रधान और प्रेम। ना राधा रानी का सुख संपादन कर रहे हैं ना, तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन मेरे लिए क्या सेवा। अब मन तो तरस रही है कि हमको भी थोड़ा सेवा मिलनी चाहिए। राधा रानी इतने में क्या हुआ, इतना प्यास आ गया जैसे ब्रह्मांड को पी जाएंगे। सुख देने के लिए, मंजरी को सुख देने के लिए स्वीकार करते हैं, प्रकृति को अंगीकार करते हैं, जोगमाया को अंगीकार कर लेते हैं, सुख देने के लिए, अपने सुख के लिए नहीं। प्यास नहीं लगा तो पानी पीने का आनंद क्या है। आपको अभी बहुत सारे प्यास लग रहा है, भयंकर प्यास लग रहा है, एक गिलास ठंडी जल देते हैं तो कितना आनंद आता है, बोलिए। अब प्यास है नहीं, कुछ नहीं, अब एक गिलास ठंडी जल लेकर कब पिला रहे हैं, मुंह में ठोस रहे हैं, उधर रखो, अभी क्या पानी पिला रहा है। सुख तो चाहिए ना, सुख देना ही हमारे उद्देश्य सेवा का। सुख कैसे मिलती है। तो तुरंत एक मंजरी की तरफ ऐसे दृष्टि निक्षेप किए, जान गए हैं राधा रानी की प्यास लग गई है। जल्दी जा करके एक सुवर्ण गिलास में सुगंधित पानी, बड़ी तिब्बाती के पानी है, पानी ला करके अपना हाथ से पिला रहे हैं। शीतलता, और वो शीतलता शतगुण मंजरी में संचारित हो रही है। यह है सेवा। वह सेवा माने परस्पर सुख संपादन, वहाँ सेवा माने ड्यूटी नहीं। ए जा तू माला गात, अरे हमको क्या, अभी हम यहाँ खड़े हैं, हमको माला गातने के लिए कह रही है, हमको ऑर्डर दे रहे हैं। यहाँ की सेवा तो ऐसी होती है, जा तू जाके कर, तू माला गात, उससे होगा नहीं। वहाँ ऐसा नहीं, वो तो धन्य हो जाते हैं। अब राधा रानी के माला का अंतन करेंगे, ये यहाँ तो ऐसे होता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं। वो आप लोग धन्य मानते हैं, कृतकृत मानते हैं, आप धन्य हो गए हैं,
राधा रानी हमारे माला पहनेगी, हम कैसे। तो माला के विषय में हम माला महोत्सव के संबंध में काल आलोचना करेंगे। माला महोत्सव है, काल आलोचना